राधे राधे, जय श्री नारायण, हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप 365 बाती का दिया कैसे दान कर सकते हैं, कैसे दीप दान कर सकते हैं उसके बारे में। तो देखिए, ये मैं कलावा लिया है और कलावे के मैं 365 बाती बनाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इजी तरीके से 300 बाती बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कलावा ले लिया है और ये मेरे पास पासबुक था जो वही मुझे सही लगा तो मैं इस पे लपेट रही हूँ। और आप देखिए, मैंने कोने से लपेटा है और यहाँ तक हो गया एक। तो ऐसे ही करके मैंने ये पूरा लपेटा है और लपेटने के बाद मैंने इसे कट किया है और मैं काउंटिंग करती गई हूँ। जितना भी हुआ है उसका डबल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बाती बना सकते हैं, क्योंकि रुए की बाती बनाने में बहुत समय लगेगा। तो ये कलावा की बाती जो है वो जल्दी बन जाती है। तो देखिए, ये लगभग 75 था। अब मैं इसे दोनों तरफ से काट दूंगी तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि एक बार में 150। तो हम 3 कलावा लपेटेंगे तो हमारी बाती तैयार हो जाएगी। और मैंने बड़ा वाला कलावा लिया था, अभी कॉटन का कलावा लीजिए। और देखिए, मैं बीच से इसे कट कर दूंगी और ये हमारी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद कहाँ कहाँ दीपदान करना है ये मैं आपको बताऊंगी। ये ज़्यादा मोटा होने के कारण कट नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से कटा। बट ये देखिए, मैंने टोटल 365 बातियाँ काट ली हैं। 2 बार 150 काटा है और फिर 65 काटा है। और देखिए, मैंने कर लिया है दिया तैयार। और मैंने बड़े वाले 5 दिए लिए हैं और मैंने तिल के तेल का दिया लगाया है, क्योंकि घी का दिया जो है वो जलता नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो बहुत दिक्कत होता है। तो मैंने जो 5 दिए लगाए हैं वो मैंने पहला दिया जो है वो तुलसी में लगाया है, दूसरा माँ गंगा के नाम से लगाया, और तीसरा दिया मैंने भगवान भोलेनाथ को, चौथा दिया मैंने पीपल के वृक्ष में लगाया है, 5वां दिया जो है मैंने वो केले के वृक्ष में लगाया है, लक्ष्मी नारायण के वहाँ लगाया है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे दीपदान किए हैं मैंने, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक शमी के वृक्ष के नीचे लगाया है, उसके बाद एक बेल के वृक्ष के नीचे लगाया है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और देखिए, ये मैंने इसमें तेल डाल लिया है और तेल डालने के बाद मैंने ये पुष्प इसलिए रखा है क्योंकि जो दीप हैं जब हम उन्हें दान करते हैं तो उन्हें आसन देना पड़ता है। ऐसे आप दीप दान नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से फूल रखे हैं। आप आसन देने के लिए काला तेल, पुष्प या फिर अक्षत ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये मैंने काउंट नहीं किया है, बस थोड़े थोड़े 5 दिए में डाल दिए हैं। आप चाहें तो नारियल, सूखा नारियल जो होता है उसको कट करके और उसमें भी आप दान कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो चौमुखी दिया भी ले सकते हैं, बड़ा वाला दिया भी ले सकते हैं, और थोड़े थोड़े करके छोटे दिए भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा सा दिया घी का अपने गेट पे लगाया है, मेन गेट पे, क्योंकि तिल का तेल मेरा ख़त्म हो गया था। इस वजह से आधा दिया मैंने घी का और आधा तेल का लगा है। और ये हमारा जो पानी का स्रोत है, जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं, वहाँ लगाया है दूसरा दिया। और तीसरा दिया मैं जहाँ जहाँ दिया लगा रही हूँ आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद अब मैं मंदिर में दिया लगाऊंगी। उससे पहले जो है वो देव दिवाली के दिन ये उपाय है, माता लक्ष्मी को शहद और पान का पत्ता जो है वो भोग लगाया जाता है। कहते हैं इससे कुबेर का भंडार भर जाता है और पूरे 1 वर्ष तक धन धान की कमी नहीं होती। तो ये मैंने माता लक्ष्मी को भोग लगा दिया है। देख पा रहे होंगे आप कि मैं माँ लक्ष्मी को भोग लगा रही हूँ। और यहाँ हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो ये मैंने माँ लक्ष्मी को भोग लगा दिया है। उसके बाद एक पुष्प में मैंने थोड़ा सा शहद लेके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया है, क्योंकि उस दिन उनका भी भोग लगाना अति शुभ माना गया है, शाम को शहद के साथ। और तो यहाँ भी मैंने भोग लगा दिया है। अब मैंने लगा दिया है दिया और दिया के नीचे दे दिया है आचन। मंदिर में मैंने घी का दिया लगाया है। उसके बाद अगला दिया जो है वो मैंने गैस पे लगाया है, क्योंकि कहते हैं कि रसोई सुखी रहता है तो शरीर भी सुखी रहता है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर मैंने पहला दिया जो है वो देख लीजिए माँ तुलसी और शमी जी हैं वहीं लगाया है। और एक दिया मैंने वहीं माँ गंगा के नाम से लगाया है। और माँ तुलसी के पास जो मैं सदैव पूरे महीने मतलब एक पीतल का दिया जलाती हूँ, वो भी दिया मैंने लगाया है, क्योंकि वो कंटिन्यू जलता है तो उसका लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सभी दियों को आसन दिया है, बिना आसन के जो है वो आप दिया नहीं लगा सकते। और दिया के अंदर भी जो है वो मैंने अक्षत डाले हैं। कहते हैं खाली दिया नहीं जलाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा छोटा सा बेल का पेड़ है, वो आप छोटा सा है बहुत, तो दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। तो एक दिया मैंने यहाँ भी लगाया है।
उसके बाद अब मैंने छत पे दिया लगा दिया है और अब मैं आपको लेके चलूँगी मंदिर, जहाँ हम रहते हैं वहीं पास में ही शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर में मैं दिया लगाने गई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि शिव मंदिर जो है वो मैंने कहाँ कहाँ दिया लगाया है। और ये दिया है मैंने सभी दियों को आचमन, जो कि मैंने वीडियो में नहीं बना पाई इसकी, क्योंकि दिया लगाने के बाद उनको आसन देने के बाद उन्हें आचमन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने एक एक करके सभी दियों को आचमन दिया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कहीं कहीं का रिकॉर्ड हो गया है तो इसलिए देख पा रहे होंगे, बाकी जो घर में दिया लगाया था वहाँ पर आप नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि मैंने आचमन दिया तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये देखिए अब हम आ गए हैं मंदिर और सर्दियों का समय है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो देखिए ये भगवान भोलेनाथ हैं हमारे। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो है वो 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टा जो है और 1 लोटा जल शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु मैं ले जाना भूल गई थी, तो वहीं चढ़ा हुआ था, उसी को मैंने धो के चढ़ा दिया। और 1 पुष्प और शहद भी मैंने बाबा भोलेनाथ को समर्पित की, और क्योंकि मंदिर में लेके गई थी। और ये थोड़ा सा पुष्प अशोक सुंदरी, गणेश और कार्तिक को समर्पित किया, थोड़ा सा अक्षत समर्पित किया। और अब मैं लगा दूंगी दिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा दिया लगा है, क्योंकि आज देव दीपावली है तो इस वजह से सभी ने दिया लगाया है। सभी अपनी अपनी जानकारी योग्यता के अनुसार सभी ने लगाए हैं। मुझे भी जो समझ आया, जिस प्रकार मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है उस प्रकार से मैंने भी दिया लगाया है। और मैं प्रदीप मिश्रा जी के भागवत सुनती हूँ तो कुछ वहाँ से भी सीख लेती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी ऐसा करिए। यदि आपने पूरे कार्तिक महीने में पूजा पाठ नहीं किया है तो आप देव दीपावली के दिन दीप दान करके पूरे वर्ष का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए 365 दिए बाती का मतलब है कि आप प्रतिदिन की 1 बाती समर्पित कर रहे हैं, तो इसीलिए 365 दिन का जो बाती लगाया जाता है। और ये देखिए मैंने तीसरा दिया जो है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है। और भगवान भोलेनाथ को हमेशा पीछे से जल दिया जाता है। पीछे से दिया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अपने शादी के समय भगवान भोलेनाथ उल्टे बैठे हुए थे, तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है वो पीछे की साइड से होती है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार बैठा है। और आप भी प्रणाम कर लीजिए। और देखिए मैंने ये लगा दिया है दिया। तो देखिए अब मेरी परिक्रमा हो गई है पूरी और मैंने अब दंडवत प्रणाम किया है। और हमारा जो दिया है वो कितने अच्छी तरीके से जल रहा है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए अब मैं, ये राधे कृष्ण हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ पीपल के वृक्ष के नीचे और वहाँ दिया लगाऊंगी। तो देखिए अब हम आ गए हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये मैंने थोड़ी सी बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के पास से उठा ली है, क्योंकि ये जो बेलपत्री है ये प्रसाद है और हम सभी परिवार एक एक बेलपत्री जो है प्रतिदिन खाते हैं, तो इसलिए पीपल का वृक्ष है। और यहाँ पर मैंने लगाया है दिया और दिया लगा दिया है। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। दिए को दिया है मैंने आसन देने के बाद आचमन किया है। और कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जो माता लक्ष्मी की बहन थी और लक्ष्मी और उनके भाई थे दरिद्रता, उनका निवास होता है, तो इसीलिए पीपल के वृक्ष को छूना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने दिया लगाया है। और यहाँ से उठा के फिर मैंने यहाँ इसलिए रखा क्योंकि जो है ना वो दिया की लो तेज हो जाती, तो फिर वृक्ष पे ना वो लगता, धाह लगती, इस वजह से। तो ये देखिए हमारा दिया लग गया है। और इस प्रकार से मैंने की देव दिवाली की पूजा। और आपने किस प्रकार से की देव दिवाली की पूजा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो पूरा देखिए। और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह बीता हमारा देव दिवाली का दिन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।